नए साल के शुरू होते ही सिर्फ 1.5 माह के दौरान एसएसपी सीआईडी समेत 47 पुलिस एहलकार दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। दहशतगर्दों ने शहरियों की हिफाजत पर मामूर पुलिस के जवानों को टारगेट और बम धमाके करके हलाक किया। जाँ बहक होने वालों में मुतादिद पुलिस एहलकार ऐसे भी थे जो अपने घर के वाहिद कफील थे। चंद रोज कबल ही दहशतगर्दों ने रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर पुलिस वैन को बम धमाके से निशाना बनाया था, जिसमें 12 एहलकार जाँ बहक और 40 से जायद जख्मी हुए थे। कराची में रोजाना पुलिस का कोई ना कोई खानदान उजड़ जाता है, लेकिन दहशतगर्दों की प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं लेती। आज हम आपको पुलिस के एक ऐसे ही जवान के अहले खाना से मिलवाते हैं जो अपने बेटे की याद में आंसू बहाने पर मजबूर है। जैसा कि आपको पता है कि कराची में तवातुर से पुलिस के ऊपर हमले होए जा रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे पुलिस के एहलकार शहीद हो चुके हैं। आज हम अभी इन पुलिस एहलकारों से पूछेंगे जो कि अभी गश्त पर हैं, रोड पर खड़े होते हैं। ये इलाका ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये इनसे ये सवाल करेंगे कि ये अपने आप को कितना सेफ महसूस फील करते हैं और ये अपनी सेफ्टी के लिए क्या इक़दाम करते हैं। क्या इनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है या नहीं, क्या गवर्नमेंट इनकी इन नीड्स को पूरा करती है या नहीं। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजूर बख्श। आजकल दहशतगर्दों के निशाने पे आम शहरियों के अलावा पुलिस बहुत ज़्यादा है, तो उस पे आप लोगों का भी ऐसे थ्रेट फील हुआ? बिल्कुल हुआ है, इसलिए ये अफसरों ने अहकाम दिए हैं सख्ती से। बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, वो पहने हुए आपने अभी जवानों ने पहने हुए, जवानों ने। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेंगे अगर आपने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी? अभी नहीं पहनी है, रखी हुई है। तो ऐसी हालात है कि सेकंड में खराब होते ना, सेकंड में पहन लेते, वो है उसमें वो सिस्टम। अच्छा जी, आप अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मोहम्मद रियाज जी। आप मुझे बताइए कितने अरसे से इधर हैं? हो गए 7-8 महीने हो गए मुझे। आपको कभी ऐसे फील हुआ डर के इतने बुरे हालात हैं, पुलिस को टारगेट किया जा रहा है? नहीं ऐसा कोई डर नहीं। अच्छा, मतलब आपके जवान इतने सारे शहीद हुए हैं, शहीद हैं, ठीक है। हाँ। बाकी इनसे हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। अच्छा। इंशाल्लाह इनके साथ डट के मुकाबला करेंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे और जाने में इनकी हिफाजत करेंगे आवाम। सबके पास बुलेट प्रूफ जैकेट? जी सबके पास। मगर पहनी भी क्यों नहीं है? तो मैं तो ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो जब जरूरत पड़ती है तो पहन लेते हैं। अच्छा, तो सेफ्टी के लिए एज सच आपके पास कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं है कि सब लोग लोडेड गन्स रखते हैं? लोड होती है, लोडेड होती है। अच्छा, क्योंकि आजकल पुलिस वाले सबसे ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं, है ना? तो उसमें मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको कितना अपने लिए डर या खौफ महसूस होता है? आपकी क्या सेफ्टी है? हमें डर खौफ नहीं होता है, हमें अल्लाह से डर होता है। हम तो रास्ते में खड़े होते हैं, ये सोच कर होते हैं कि आवाम की हिफाजत हो, आवाम की तहफ़्फ़ुज़ हो। या आप लोग ये देख लें कि ये पुलिस इधर खड़ी हुई है, 12 घंटे की ड्यूटी, ये काफ़ी मुश्किल मरहला भी होता है। आप लोगों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी है, वो उन लोगों ने नहीं पहनी। सेफ्टी के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि पुलिस वाले निशाने पर? ये बेहतरीन सेफ्टी हमारे लिए। हम जो है इंशाल्लाह दहशतगर्दों का डट के मुकाबला करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। सही है बाबा। और इंशाल्लाह अपनी जब हालात खराब होते तो आप लोग क्या करते हैं? हम अपनी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी सही सर अंजाम देते हैं और इंशाल्लाह हम किसी दुश्मन से नहीं डरेंगे। इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के लिए जान भी देंगे। ये हजरात जो हैं इनमें ये पुरजोश हैं, ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, दहशतगर्दों से हम डट के मुकाबला करेंगे। इन लोगों ने अपने बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी पहने हुए हैं और हम तो यही दुआ गो है कि दहशतगर्दी को किसी ना किसी तरह नाकाम बनाया जाए। शहर कराची में न सिर्फ दहशतगर्दी अपने उरूज पर है, बल्कि टारगेट किलिंग भी अपने उरूज पर है। और जो हमारे इस शहर के मुहाफिज हैं वो भी अब दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। आज हम ऐसे ही पुलिस एहलकार के घर आए हैं जिसका नाम था मोहम्मद नोमान।
26 साल उसकी उम्र थी और 2007 में वो पुलिस फोर्स में भर्ती हुआ था। आरामबाग थाने में उसकी अभी ड्यूटी लगी थी कि जब वो ड्यूटी पर था तो कोई अफराद आए नामालूम और उन्होंने टारगेट करके उस पर गोलियां बरसाईं और उसको शहीद कर दिया। उनकी फैमिली के पास हम आए हैं। 19 जनवरी 2014 का ये वाक़या है और उनसे पूछते हैं कि हुकूमती दावे जो करती है कि कॉम्पनसेशन मिलेगी और क्या नाम है उसके अलावा दूसरी जॉब्स मिलेंगी उनकी जगह, शुहदा की जगह, तो क्या कुछ अभी तक हुआ है और उनकी फैमिली का क्या मौक़िफ़ है? आइए। हम शहीद के घर आए हैं, उनके वालिदा से, उनके वालिद से बात करेंगे, उनकी फैमिली से बात करेंगे और ये जहन में रखा जाए कि जिनका प्यारा खोता है उनके ऊपर जो गुजरती है सिर्फ वो ही जानते हैं। उनकी वालिदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मुझे पता है बहुत मुश्किल वक्त है आप पे, अगर आप नुमान के बारे में कुछ बताना चाहें हमें। क्या बताऊँ, मेरा बेटा दुनिया से चला गया, शहीद हो गया। घर का सरबराह था, बाप उसका बुढ़ा है, हमारी पूरी फैमिली को उन्हें संभाला हुआ था। बहुत नेक और अच्छा और शरीफ बच्चा था। अपनी ड्यूटी पे गया, अच्छा खेलती हुई शाम को हमें ये खबर मिल गई। आपको कितने बजे खबर मिली? 8 बजे। और ये वाक़या कब हुआ था? 4 बजे घर से गया था ड्यूटी पे। अच्छा, और आप मुझे बताएंगी कि पुलिस में 2007 में वो भर्ती हुआ था जी। वो क्या बचपन से पुलिस में भर्ती होना चाहता था? नहीं, उसे कोई इतनी शौक नहीं थी, लेकिन बाद बीच में हो गई शौक, वो चला गया बच्चों के साथ, तो हो गया, उसके नसीब में था। ताकि गर्दों लोगों को मारे, सब कुछ कर रहे, कोई कातिल पकड़ नहीं रहा। कई लोगों के घर उजड़ गए, क्योंकि बच्चे रो रहे हैं, कई की बीवियाँ रो रही हैं, कई हमारे जैसे माँ बाप रो रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी मीडिया के हवाले से, किसी को कुछ पैगाम देना चाहेंगी? हमारा यही पैगाम है कि हमारा तो कोई सरबराह नहीं है, कोई नहीं। हमारा एक वो माजूर बेटा बैठा हुआ है, ये बेटा बैठा हुआ है, किसी नौकरी दे दें, चलो हमारे घर का कोई सरबराह बन जाए। उसी ने घर संभाला हुआ था। ये घर तो हम किसी के घर में बैठे हुई हैं। आपका अपना घर किधर है? ये पीछे घर है। अच्छा, मुझे बताइए कि उसकी शादी हुई भी थी नुमान की? जी नहीं, अभी शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी। अभी तो सोच रहे थे कि चलो करा दें, कमा रहा है वो, बस। और उसके क्या ख्वाब थे, क्या बनना चाहता था वो? शुरू में बेटा उसके ख्वाब क्या थे, माँ बाप ही के ख्वाब होते हैं कि हम अपने बेटे को ये कराएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, ऐसे कराएंगे। वो पुलिस में बस हालात की वजह से हो गया, बाप रिटायर हो गया। अगर हालात अच्छे होते तो आंटी आप करवाती हैं उसको पुलिस में? फिर तो नहीं करवाते। हालात ही ऐसे, गोर बेटा हमारा पुलिस में होता, गोर सारा होता, तो हम उससे नहीं करवाना चाहते थे। तो मतलब आप माँ बाप जो हैं, अगर हालात उनके माली हालात अच्छे हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि वो बच्चे पुलिस में जाएं? जी। क्यों चाहता है? पुलिस कोई अच्छी नौकरी, पुलिस वालों ने क्या करा, मार मूर के फेंक देते, को पूछने वाली नहीं हुकूमत। उनका कोई हुकूमत पूछती नहीं कि ये कहाँ गए, किधर होए, कोई तवज्जो नहीं देते हैं। गालिबन नुमान 25 साल बरस का था? अभी 25 में लगा हुआ था। अच्छा, 25 बरस का नौजवान, ये पुलिस कांस्टेबल। इनकी वालिदा का कहना ये है कि अगर माली हालात अच्छे होते तो वो कभी भी पुलिस में अपने बच्चे को भर्ती नहीं कराती, क्योंकि पुलिस वालों की नौकरी जो होती है ख़तरे से खाली नहीं होती, और अगर वो शहीद हो जाएं तो कोई भी उनका पूछने वाला नहीं होता।
नोमान की 11 साला भांजी अलीज़ा हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके मामू कितने उनसे प्यार करते थे, कितने शफकत पसंद थे और क्या वो अपने मामू के बारे में कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा। वालेकुम सलाम। मेरे मामू बहुत अच्छे थे, वो हमारे साथ बहुत प्यार करते थे, हमारी को बहुत सारी चीज़ें लेके आते थे, वो बहुत खूबसूरत थे। अब वो शहीद हो गए, वो इस दुनिया में नहीं थे हमारे पास। वो बहुत अच्छे थे, उनके साथ किसी ने भी अच्छा नहीं किया। वो टिकट लोग उन्हें मार देते, वो बहुत बुरे, वो किसी का नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि हम भी मरेंगे, हमें भी कब्र में जाना है। बेटा आपने कराची में देखा है ना कि आम लोग भी बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन पुलिस वालों के लिए भी तो कोई सेफ्टी हो ना, कि वो किसी और का ख्याल रखें। पुलिस वालों के लिए भी सेफ्टी हो। जी। 11 साल की बच्ची कह रही है कि जो हमारे मुहाफिज़ हैं उनको भी मुहाफिज़ों की अब ज़रूरत पड़ गई है, हालात इतने बुरे हो गए हैं। और डकैती जो जिन लोगों ने की, उन्होंने जब गोलियां बरसाईं तो ज़ाहिरी बात है जो फैमिली के ऊपर असरात हैं वो आप देख सकते हैं कि कितने बहुत ही दिल खराश होते हैं। इनके भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? रेहान। आप नोमान से बड़े छोटे? बड़ा। नोमान सबसे छोटा था। नोमान सबसे छोटा था। आप कितने भाई हैं? 4 भाई। 4 भाई हैं। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर, घर में पढ़ाता हूँ, टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं। अच्छा, तो नोमान कैसा था आपके साथ, उसका बर्ताव कैसा था आपके साथ? नोमान ऐसा था मेरे साथ कि उसकी 25-26 साल उम्र मेरे को आज तक नहीं याद। आज तक एक जुमला ऐसा नहीं याद कि वो मेरे साथ उसने मिसबिहेव किया हो या मेरे साथ नाराज़ हुआ हो। वो कभी भी किसी के साथ नाराज़ नहीं, कभी किसी से तल्ख कलामी नहीं हुई, ना घर में ना बाहर। इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मेरे पास अल्फाज नहीं उसके लिए। अच्छा, मुझे बताइए कि 2007 से पहले नोमान जो था वो क्या करना चाहता था? नोमान को मैट्रिक किया था, उसके बाद मैट्रिक इसने A+ में किया था। बहुत ज़हीन था ये। इंजीनियरिंग ली इसने, फिर पुलिस में वैकेंसी सही तो इसने अप्लाई कर दी और एकदम ऐसे ही भर्ती हो गया खुद ब खुद ही। नोमान के बड़े भाई मोहम्मद इमरान हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं। जब वो पुलिस में भर्ती हुआ तो उसको क्या प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी, वेपन्स हैंडलिंग की और सब चीज़ों की? ट्रेनिंग दी गई थी और उसने बहुत जो है ना दिल लगी से ट्रेनिंग की थी। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जहाँ मैंने नौकरी की है, जो काम मैंने किया है, तो मेरा बेटा भी वही काम करे। तो उसको ट्रेनिंग के बाद वहाँ इसकी पोस्टिंग हो गई थी। तो ये इसने तकरीबन 5 साल तक असला रिपेयरिंग का काम किया और असले के बारे में बहुत माहिर था। और इस चीज़ का सबूत उसने शहीद होते वक्त छोड़ दिया CCTV फुटेज में। तो उसने सिंगल फायर पे रखा, ब्रस्ट पे नहीं रखा। अगर ब्रस्ट पे रखता वो तो खुद तो बच जाता, लेकिन साथ शायद किसी और बेगुनाह को, रागीर को ज़ख्मी हो जाता या हिट हो जाता। अच्छा, जैसे होता है ना कि यूनिफॉर्म जब पहनते हैं तो स्पेशली जब यंग होता है इंसान तो बड़ा उसको एक शो भी मारते हैं कि भाई मैं तो यूनिफॉर्म में हूँ। कभी उसने इस तरह की शो मारी, कभी उसने रोप डाला? तो बरम ऐसे ही उसमें कोई आदत नहीं थी। और जहाँ तक यूनिफॉर्म की बात है तो आप अगर हमारे फैमिली के अलावा किसी से पूछेंगे तो आप पूछें, सारे मेरे भाई हैं, सब जवान पुलिस के मेरे भाई हैं, लेकिन मेरा भाई वर्दी पहन के निकलता था, पता लगता था कि कोई जवान है पुलिस का वर्दी पहन के जा रहा है। बहुत स्मार्ट था। अब आपको मौका मिले, क्या आप पुलिस में भर्ती होना चाहेंगे? मेरे को मौका मिले मैं बिल्कुल भर्ती होना चाहूँगा। और असल में ये मेरे वालिद साहब की अभी जो है ना एक ख्वाहिश है कि मेरा एक बेटा चला गया है तो उसकी जगह मुतबादिल जो है मेरे दूसरे बेटे को अपॉइंट किया जाए। और हो सकता है उनके दिल में यह आता हो कि मैंने एक बेटा पुलिस के लिए कुर्बान किया, मैं दूसरा भी करने को तैयार हूँ। और ये शहीदों का मोहल्ला है, ये मोहल्ला जो है गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर, ये शहीदों का मोहल्ला है। इधर हर गली में आपको एक आध फैमिली मिलेगी। नोमान के वालिद के साथ हम बैठे हैं और उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि नोमान के बारे में वो क्या बताना चाहेंगे। और ये हम बताते चलें कि नोमान के वालिद जो हैं वो 40 साल से ऊपर हो गए हैं उनकी ड्यूटी को पुलिस में। अब वो रिटायर्ड हैं और मैं पूछना चाहूँगी कि 40 साल से ज़्यादा जो आपने ड्यूटी पुलिस में की, आपको कैसी लगी पुलिस फोर्स?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दुरुस्त फरमाया कि मैंने महकमे पुलिस में 40 साल नौकरी की है बहैसियत ASI। मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं असले का काम करता था, मैं आर्मर था, असल वर्कशॉप में मैंने काम किया है। जो मेरा बेटा शहीद हुआ तो मैं सिविल अस्पताल में गया। ये मुझे उन्होंने कहा अब आप न जाएं, क्योंकि वो एक हीरो था। ऐसा था जैसे इतना खूबसूरत था, जैसे मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ। लेकिन मैं जब मुर्दा खाने में गया तो मुझे मना किया कि आप मत जाओ। मैंने बोला मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा बेटे को। मैं दूर खड़ा होकर मैंने पूछा कि मेरे बेटे को गोली किधर लगी है। मैं ये चाहता था कि मेरे बेटे को सामने गोलियाँ लगें। उन्होंने कहा जी आपके बेटे को सामने सर में गोली लगी है। तो मैंने कहा मुझे बहुत खुशी है, सर में पीठ तो नहीं की ना, कम भागा तो नहीं है ना। तो मैं से मेरी जो गुजारिश है जवानों से कि आपने पीठ नहीं देनी है इनसे, आपने दिलेरी से लड़ना है, सामने आके लड़ना है। पीठ दे दोगे तो फिर हार जाओगे। एक बाप जिसका बेटा चंद दिन पहले ही शहीद हुआ है, उसकी ये बात सुन के मेरा ख्याल में सब लोग बहुत मुतासर होंगे कि वो फिर भी इतना पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि ठीक है मेरा बेटा इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुआ। मगर जो बाकी के लोग हैं उन लोगों को ये बात मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जो हैं अभी घर में नहीं बैठ जाएंगे डर के। अच्छा अंकल मुझे बताएं कि हुकूमत ने कितना ऐलान किया कॉम्पनसेशन? अच्छा बेटा आपने जो है ये मेरे से बहुत अच्छी बात पूछी है। तो अब हुकूमत ने जनाब नासिर आफ्ताब साहब हमारे SSP साहब हैं, वो बहुत मुखलिस बहुत ही अच्छा इंसान है और मेरा बहुत वास्ता रहा है ऑफिसर साहबान से, मैं खिदमत में जाता हूँ। लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी बातें की और अभी तक हमारे साथ वो उनका तावन जारी है। ये भी कहा है और वह फिर भर्ती के बारे में बेटे के बारे में कहा, उन्होंने कहा है। मैंने कहा सर ये कहने लगा आप इस बात को छोड़ें भर्ती का, ये आपका बेटा भर्ती हो चुका है। मोहम्मद नोमान जो कि 19 जनवरी 2014 को शहीद हो गया ड्यूटी के दौरान, और वो शहीद इस तरह नहीं हुआ कि वो सिर्फ खड़ा हुआ था, उसने एक जुर्म होते हुए देखा और उसने फायर किया, मगर उसको क्योंकि सर पे गोली लगी तो उसकी शहादत हो गई। उनकी फैमिली के पास आज हम आए थे और हमने पूरी फैमिली से बात की। इनकी छोटी भांजी ने कहा कि मुहाफ़िज़ों को अब मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत पड़ गई है। इनके वालिद साहब जो कि 40 साल इनकी पुलिस में ड्यूटी है, उन्होंने कहा कि हमारे अब मुहाफ़िज़ों को चाहिए, जो सिक्योरिटी के बच्चे हैं, जो लोग नए भर्ती हुए हैं, कि वो दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दें ताकि दहशतगर्द जो हैं वो हावी ना हो। ये एक पॉजिटिव मैसेज है और ये हम भी दुआ गो हैं और सवाल भी कर रहे हैं कि हुकूमत दावे तो करती है कि ये कॉम्पनसेशन मिल जाएगी, वो कॉम्पनसेशन मिल जाएगी, ऐलानात करती है, तो हम दुआ गो हैं कि ये सिर्फ ऐलानात तक नहीं हो, ये हतमी इसकी शक्ल भी आए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।